नमोस्तु महाराज श्री। नरेंद्र मिश्रलाल गंगवाल जी पूछ रहे हैं, क्या शराब, हिंसा, भ्रष्टाचार जैसी महाबीमारियों से मुक्त भारत के लिए भी शांति धारा की जा सकती है? कृपया समाधान करें। शांति धारा जगत के जीवों के कल्याण के लिए की जाती है और अपने कल्याण के लिए भी। जैसे कि आपने पूछा, हिंसाएं हो रही हैं, आतंकवाद हो रहा है, अराजकता फैलती जा रही है, भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। इन सब के लिए भी जितने भी गलत काम हो रहे हैं, उन गलत कामों को दूर करने के लिए भी हम भगवान की शांति धारा में भावना भा सकते हैं। हे प्रभु, ऐसे जीवों के लिए सद्बुद्धि मिले, ज्ञान मिले और जीव जो है वो शांति से रहे और शांति से रहने दे, स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। कल्याण की भावना से शांति धारा होती है। कल्याण में उसके आत्मा का हित हो, उसके आत्मा का उद्धार हो, भावों में पवित्रता आए, परिणामों में निर्मलता आए और जगत का जो वातावरण है वो सुभिक्ष रहे, सुंदर वातावरण रहे। इस उद्देश्य से हम लोग शांति धारा करवा सकते हैं और कर सकते हैं। देखिए, प्रार्थना जो है अपने आप में बहुत बड़ी कहलाती है। वह प्रार्थना, वह वाइब्रेशन सारे जगत में जब जाती है तो कुछ न कुछ असर जरूर पड़ता है। भगवान के लिए हम भगवान की शांति धारा हम करते हैं तो हमारी जो प्रार्थना है वह इतनी मजबूत होती है कि उसकी जो वर्गणाएँ हैं, उसकी जो आभाएँ हैं, वो सभी ओर फैलती हैं। जब हमारे मन में इस प्रकार के विचार आते हैं तो हम भी जहाँ बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं तो वहाँ भी शांति आने लगती है। यही शांति धारा का फल है कि हमारे निमित्त से भी और भगवान के निमित्त से यह जगत में क्या हो, शांति ही शांति हो। सारा जगत इस प्रकार से प्रार्थना करने लग जाए तो संपूर्ण विश्व में शांति होना प्रारंभ हो जाती है। इस उद्देश्य से भी आप शांति धारा करवा सकते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। कल्पना कंटेवले आनंद कर्नाटक से पूछ रही हैं, उबले पानी की मर्यादा 24 घंटे की होती है, क्या वह पानी हम दोबारा गर्म ना करके छानकर पी सकते हैं? 24 घंटे का जो उबला हुआ पानी है उसमें जीव तो पड़ता नहीं है, लेकिन 24 घंटे की मर्यादा के बाद जो है उसमें जीव पड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। फिर उसमें त्रस जीव आदि पड़ जाते हैं, तो उसको आप पुनः छान सकते हैं और छान करके फिर उसकी बिलछानी करना पड़ेगा। उन जीवों को वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा जहाँ पर जल हो, जिससे वो जीव मरण को प्राप्त आदि न हो। यदि आपकी सचित प्रतिमा नहीं है, सचित त्याग आपका त्याग नहीं है, तो फिर आप छान करके 48 जो मिनट्स हैं उसके अंदर उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि सचित त्याग प्रतिमाधारी यदि आप हैं तो पुनः उसको फिर उबाल करके आप उसको उपयोग में ला सकते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। अजित जैन कोटा से पूछ रहे हैं, जैन विधि से पित्त दोष का निवारण कैसे होगा? क्या शादी पूर्व जन्मपत्री मिलान करना चाहिए? एवं इनका दूसरा प्रश्न ये है, रत्न पहनना क्या आगम सम्मत होता है? कृपया समाधान करें। जैन आगम में कहीं किसी प्रकार का पितृदोष और मातृदोष नहीं बताया गया है। अभी तक कहीं कहीं पढ़ने मिला नहीं हो और ना ही होता है। हमारा किसी भी जीव के साथ संबंध जो है वो वर्तमान में बुद्धिपूर्वक होता है और वह मरण करने के बाद वह किस गति में गया, किस लोक में गया, उससे हमारा अब कोई संबंध नहीं रहता है। जैनेतर ग्रंथों में पितृलोक, मातृलोक आदि बनाए गए हैं कि माता मातृलोक में जाते हैं, पिता पितृलोक में जाते हैं। आप यहाँ पर पंडित को भोजन कराओ तो वह उनके पेट के माध्यम से माता पिता के पेट में जाएगा। अग्नि में डालो, हवन में डालो तो उसमें डालने से वह वहाँ तक वो चीज़ पहुँचेगी। इस प्रकार की जो बातें हैं वो जैन दर्शन में नहीं मिलती हैं। इसलिए आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पितृ लोग जो हैं आपको परेशान कर रहे हैं, आपके दुखी कर रहे हैं। जैन दर्शन कर्म प्रधान है, कर्मों को मानता है। आपने जैसा कर्म किया है उसका फल की प्राप्ति हमें होती है। हमें कोई किसी प्रकार का दुख नहीं दे सकता और कोई सुख नहीं दे सकता है। हमारे अपने ही कर्म जो हमने किए हैं भावों से, उसका जो परिणाम है वो उसकी फल की प्राप्ति हमको होती है। इसलिए पितृदोष का निवारण करने की कहीं ज़रूरत नहीं है। यह मिथ्या मार्ग है, ये कुमार्ग है, ये खोटा मार्ग है और इसमें इस अंधविश्वास में हमें बिल्कुल भी फंसना नहीं है। इसका ध्यान रखना। सारा जगत जो है इन चीज़ों से बहुत परेशान है, कभी व्यापार को लेकर के,
कभी परिवार को लेकर के, और इसमें लोग उनको भटका देते हैं कि आपके ये लोग परेशान कर रहे हैं, वो लोग परेशान कर रहे हैं, इसने बंधवा दिया, उसने बंधवा दिया, इसलिए काम नहीं चल रहा है। ये सर्फ जो जितनी भी बातें हैं ये सब मिथ्या हैं। ध्यान रखना, आप अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करें, अपने भाव पर विश्वास करें, अच्छा काम करें, और जैसा कर्म उदय आएगा उसका फल हमें प्राप्त होता ही होता है। और दूसरी जो आपकी शंका है कि जो जन्म कुंडली आदि का जो मिलान आदि है, कुंडलियों का देखो, आपने ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ा है, जैन धर्म में भी बहुत बड़ा ज्योतिष शास्त्र आया हुआ है। आगम में जो अपन अंग आदि पढ़ते हैं उनमें भी ज्योतिष शास्त्र का महत्व है। इसलिए इन चीज़ों को यदि मिलान करते हैं तो ये गणित का विषय है और मिलान करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पर जो ज्योतिष है वह कारक नहीं है, वो सूचक है, सूचना देने वाला है। इस प्रकार के मिलान करने से इस प्रकार की घटना हो सकती है, इस प्रकार का अच्छा कार्य हो सकता है, इस प्रकार का बुरा कार्य हो सकता है, तो सूचना बताने वाला है। इसलिए जन्मपत्री कुंडली आदि ही ये सूचक हैं, जितने ग्रह भी हैं ये सूचक हैं। ग्रहों के माध्यम से कुंडली जन्मपत्री आदि बनती है, वो सारे सूचक हैं, कारक नहीं हैं। कारक अपने कर्म हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो जन्मपत्री आदि मिलान कर सकते हैं। उसमें भी एक बात का ध्यान रखना है, जैसे गंधर्व विवाह आदि होता है तो उसमें किसी प्रकार की जन्मपत्री मिलती नहीं है, वहाँ देवताओं का समागम होता है और विवाह हो जाता है। तो इस प्रकार से विवाह मंगल भी कई प्रकार के होते हैं, गंधर्व विवाह भी है और जो सामाजिक विवाह भी है, मनपसंद विवाह भी हैं, स्वयंवर विवाह भी हैं। तो उनमें किसी प्रकार का जन्मपत्री आदि का मिलान आदि होता नहीं है, वो भाग्य संयोग से इस प्रकार से जोड़े बन जाते हैं। लेकिन यदि किसी को विकल्प हो तो आप मिला सकते हैं। यदि विकल्प ना हो, यदि उनके संस्कार देखें, उनके घर परिवार देखें, उनको नमोकार मंत्र आता हो, भक्तांबर आता हो, जैन दर्शन आता हो, मंदिर जाते हो, इस प्रकार के संस्कार और गुण दो परिवार में दिख रहे हैं, तो आप इस प्रकार का ये गुण विचार का मिलान करके भी आप जन्म शादी आदि कर सकते हैं। रही बात आपकी जो तीसरा प्रश्न था कि रतन का, कि रतन जो है वो हमको पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए। देखिए ये सब श्रृंगार में आते हैं, श्रृंगार के साथ साथ इनका आचार्यों ने कहा है कि अपनी जो बाहर की एनर्जी जो है अपन को सूट करती है या नहीं करती है, उसके उद्देश्य से भी रत्न आदि पहने जाते हैं। जैसे अपन ने कोई भी गोमुद आदि पहने या कोई भी रत्न पहना, पुखराज पहना, तो उसमें हर चीज़ में कुछ न कुछ प्लस माइनस एनर्जी होती है, और वह एनर्जी के माध्यम से हमारे जो वरगणाएँ हैं उनमें कुछ असर होता है, तो वह एक निमित्त बनता है, ठीक है ना। तो इसको पहनने में कहीं कोई बाधा वाली बात तो है नहीं है। एक सुंदरता के लिए भी है, श्रृंगार के लिए भी है। मुद्रिका भी एक 16 श्रृंगार आदि में भी आती है, तो मुद्रिका पहनना 16 श्रृंगार में दी हुई है मुद्रिका, तो वो एक शोभा के लिए, एक सुंदरता के लिए। और दूसरा आपकी मानसिकता के लिए, यदि आपकी मानसिकता उससे ठीक होती है, अथवा जो आपके चारों तरफ जो वरगणाएँ हैं उसके पहनने से ठीक होती है, वातावरण ठीक होता है, तो उसमें पहनने हमें कोई बाधा वाली बात तो है ही नहीं है। मिथ्या कोई बात नहीं है, ये ध्यान रखना। इससे ऐसा होता है ऐसा मानना मिथ्या है, पर इसके पहनने से वातावरण ठीक हो जाता है और मेरे कर्म ठीक हो जाते हैं, तो अपना पुरुषार्थ लगाना और कर्म की अपेक्षा लगाना, ऐसा लगाने से हम सम्यक विचार वाले होंगे, सम्यक दृष्टि भी होंगे। नमोस्तु महाराज श्री। नविता जैन जी पूछ रहे हैं, आहारक शरीर निकला उसी समय मुनि के आयु क्षय का योग बन जावे, तब क्या होगा? या आहारक शरीर के साथ लौटते समय आयु का क्षय बने, फिर क्या होगा? कृपया समाधान करें। मुनिराज के आहारक शरीर का जो काल है वो अंतर मुहूर्त है, और उस समय किसी प्रकार का आयु का क्षय का सद्भाव नहीं पाया जाता है। वह आहारक शरीर का जाना और आना संपूर्णता को प्राप्त होता है, उस समय किसी प्रकार का मरण आदि संभव नहीं है। नमोस्तु महाराज श्री। सरिता जैन गांधीनगर दिल्ली से पूछ रही हैं, चत्तारी दंडक में दंडक का क्या अर्थ है? कृपया समाधान करें। चत्तारी दंडक, दंडक का मतलब होता है स्थान, चार स्थान, जैसे अरहंत का, सिद्ध का, साधु का, केवली प्रणीत धर्म का, ये चार हमारे लिए स्थान हैं, वही हमारे लिए उत्तम हैं, वही हमारे लिए मंगल हैं और वही हमारे लिए शरणभूत हैं। दंडक के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अर्थ भी होते हैं। दंड का अर्थ आचार्यों ने कहा है मन, वचन और काय, इन तीनों को
जो इनकी प्रवृत्ति है, कुप्रवृत्ति को रोकना, और उसको कुप्रवृत्ति को रोकने वाला जो जीव है वो उसको दंडक, उस आत्मा को भी दंडक कहा गया है। तो दंडक का मतलब एक स्थान भी होता है, स्थान विशेष भी होता है, और दंडक मतलब मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक करके जो जीव अपनी साधना करता है वही भी दंडक होता है। दंडक प्रतिक्रमण में कई जगह दंडक आते हैं, 24 तीर्थंकर का चतुर्विशी तीर्थंकर दंडक, तो वह 24 तीर्थंकर के स्थान, उनकी भक्ति रूप स्थान। तो इस प्रकार से हम दंडक का यहाँ पर ये अर्थ समझते हैं। जय जिनेन्द्र। यदि आप सभी की कोई भी जिज्ञासाएं आगम संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं, तो कृपया नीचे चल रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेज सकते हैं, जिसका समाधान आगम के अनुकूल आचार्य श्री के श्रीमुख से किया जाएगा। एवं तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक जो आपने देखी है उसमें पुण्यार्जक बनने के लिए या इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनने के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको पुस्तक प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करके आप पुस्तक को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक आपके पास कुरियर के माध्यम से भेज दी जाएगी।